संजीव जी के पास ही जाता हूँ। पहले एक टिप्पणी संजीव सर, हमने ये तो है कि देखिए मैसेज जो दिया है उन्होंने, ये थोड़ा सख्त मैसेज है, और ये सख्त मैसेज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा ज्यादा असहज बीजेपी को कर रहा होगा, कि बीजेपी जो करती है, भारतीय जनता पार्टी है कि सामना मतभेद है, अगर आप नहीं आ पाइए सत्ता में तो कई बार ऑपरेशन लोटस के जरिए आप सत्ता को पा लीजिए, तो वो एक मैसेज का। दूसरा, अगर हम बिहार का संदर्भ लें तो बिहार में आप क्या कुछ देख या पा रहे हैं, वहां किस तरीके की, अभी क्योंकि पहली चुनौती तो बिहार है, तो यदि आपको संगठन को यदि कसना है, संगठन को नए सिरे से कुछ चीजों को करना है, ठीक है अभी बहुत ज्यादा देर नहीं है लेकिन अभी वक्त तो है, तो वहां से यदि हम शुरुआत करना की बात करें तो क्या क्या चीजें आप देखते पाते हैं कि वो पहले कर लिया जाए तो शायद वहां, और यदि वो जो एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं उसमें शायद बढ़ोतरी हो जाए। संजीव सर। संजीव सर देखिए, 2013 में राहुल गांधी महासचिव बन गए थे। 2004 में वो सांसद बने और निर्णायक सांसद थे। निर्णायक इसलिए कि सोनिया गांधी के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने में एक उनकी भूमिका थी, और वो खास करके निर्जा चौधरी वाली किताब जो अभी आई है उसको देखा जाना चाहिए। फिर 2008 से वो सक्रिय रहते हैं कांग्रेस के पक्ष में। 13 में वो डिसिसिव पोजीशन में है, महासचिव है। 2015 में उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था थोड़े से बदलाव को लेकर के, जिसके साथ पार्टी एग्री नहीं कर पाई थी। 2017 में उसमें सोनिया गांधी प्रभावी भी थी। 2017 में अध्यक्ष बनने के बाद फिर से कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं कंटिन्यू कर पाए। और जो एनएसयूआई के भी प्रभारी ये रहे हैं वो, और यूथ कांग्रेस के भी रहे हैं, तो वहां भी शुरुआती दौर में थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया उन्होंने। उसी तरीके से 2008 में उनका एक वक्तव्य आया था। वो वक्तव्य है कि वो अपने को कहते हैं, पूरा डिटेल नहीं पढ़ रहा, कि मैं खानदान से आता हूँ, मेरे पिताजी दादी तमाम लोग राजनीति में थे और मैं भी उससे आया हूँ, तो मुझे प्रिविलेज प्राप्त है। लेकिन फिर उन्होंने नॉन प्रिविलेज्ड लोगों को अपने यहाँ शामिल करने की कोई बहुत कोशिश नहीं की। तो अब सवाल उससे बनता है, गुजरात वाले उससे, कि आप जो कह रहे हैं तो किस पे ऑपरेशन करेंगे? क्या आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री को हटाने वाले हैं, जिनका बैकग्राउंड एबीवीपी है, और आपके बहुत सारे सोशल जस्टिस के पॉलिसी, इसके बावजूद कि उन्होंने जाति गणना कराई, जाति सर्वे कराई, लेकिन जाति सर्वे पे बहुत से सवाल उठ रहे हैं। एक आंकड़ा आया था हमारे पास कि कई जगहों पे सिर्फ रेड्डी समुदाय के लोगों को बैठाया गया, और एक जगह गलती से नॉन रेड्डी हो जाने पे उनको रातों राती 10 दिन के अंदर हटा दिया गया था। तो ये देखना होगा, आप जब ये कहते हैं तो आपको एक्शन में भी काम करना होगा। किसको हटाएंगे? कमलनाथ साहब को हटाएंगे? आपने एक सूची जारी की, पार्टी ने जारी की, कि इन पत्रकारों का बायकॉट करना है, और कमलनाथ साहब उनमें से एक को लेकर के घूम गए। पूरा चुनाव जिस तरह से मध्य प्रदेश में लड़ा गया, महाराष्ट्र से बीजेपी की सरकार रहते हुए भी ये जो धीरेंद्र शास्त्री है, संजीव जी, पूरे हम बीते 10 साल से देख रहे हैं वो A1 A2 पे बार बार निशाना साधते हैं, और सब कुछ हुआ। हमने अंबानी के शादी में भी देखा कि जब कार्ड देने आए थे तो वो नहीं थे। अभी शशि थरूर पे एक्शन लेंगे, बाकी लोग पहचान तो आपको करनी होगी कि आपकी बियॉन्ड द पार्टी, यदि मोदी ये करे तो कोई दूसरा जा सकता है। मोदी ने यदि कह दिया नहीं जाना है, तो यही तो शायद आपको करना होगा ना कहीं, यही सब तो देखना होगा। आपका क्यों, क्या जरूरत थी? डीसी कुमार बहुत जरूरी है पार्टी के लिए। कैसे डीसी कुमार पे आप एक्शन दीजिएगा? डीसी कुमार ने अपने को प्रूव किया है कई बार। अब वो चले गए, उनको रुकना चाहिए था, उनको रोका जाना चाहिए था अमित शाह के साथ। आपने एम्ब्रेस किया पार्टी को। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। मुझे ये लगा कि राहुल गांधी को ये सार्वजनिक तौर पे बयान से बचना चाहिए था। ये सब कमरे का बयान है, यदि आप एक्शन में नहीं है तो। जैसे मनोरमा ने आपको महिलाओं वाला बताया, महिलाओं में ठेल करके सुष्मिता देव सेन को, आपके शो में भी मैंने, हमारी किताब पर आप बात कर रहे थे, तो सुष्मिता देव सेन को बाजप्ता ठेल करके टीएमसी में भेज दिया गया। और हेमंत बिस्व शर्मा जो इनके ही कांग्रेस से गए थे, वो बाजप्ता, मुझे एक महिला कांग्रेस की बड़ी नेता ने बताया कि हेमंत बिस्व शर्मा ने चैलेंज ले लिया था कि हम सुष्मिता देव सेन को हराएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑफर किया था कि सुष्मिता बीजेपी में आ जाओ। ये सुष्मिता की क्रेडिबिलिटी है कि वो बीजेपी में नहीं गई, और हारने के बाद भी नहीं गई। और वो पार्टी से क्या मांग रही थी? राज्यसभा नहीं मांग रही थी, वो एक राज्य का प्रभारी होना मांग रही थी। कोई उनका पसंद का कोई उत्तर पूर्व का ही था, वो फिर देखना पड़ेगा पे। तो ये चीजें थोड़ा राहुल गांधी को प्रोएक्टिव होके, इसीलिए मैं कहता हूँ, रूपक में कहता हूँ कि थोड़ा पार्टी ऑफिस में बैठना चाहिए
वो भाषण उषण तो ठीक है, सोशल जस्टिस के उसमें आप जाते हैं, और सदाकत आश्रम में बैठना चाहिए, जहां इंदिरा गांधी ने आकर के 77 के बाद अपनी पुनर्वापसी की थी। आई थी मुझे प्रकाश जी से मिलने, वो जोशी सर बताएंगे, अब प्रदीप सर भी बताएंगे कि वो क्या कैसे पुनर्वापसी होती, इसी बिहार से हुई थी, इसलिए अब बिहार पे आते हैं। आप सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, आपने एक चेहरा गुरुम नहीं किया, सिर्फ कन्हैया कुमार, उनके चलते आपने दिल्ली में खोया, अब बिहार खोने जा रहे हैं। आज बैठक टल गई, जो बैठक होने वाली थी खड़गे साहब और तेजस्वी यादव और तमाम लोगों का। आपने राजेंद्र गौतम को जो आए उनको न विधानसभा का टिकट दिया, न पार्टी में आज तक जिम्मेवारी थी, तो सिर्फ कहिएगा तो कैसे होगा? कहते हुए तो दलित ओबीसी समाज बहुत दिन से सुन रहा है, और आप अब उनके अपने नेता हैं। कई बार तो इतना अग्रेसन है कि आप नॉन ओबीसी या नॉन दलित जो जिन्होंने इस दिशा में काम किया है उसकी तरफ वो भी इग्नोर करते हैं। उसका एक सेक्शन कोशिश करता है, बीपी सिंह को लेकर करता हूं। आप जो मनोरमा कह रही हैं, आप ही की यहाँ कोई पी शिव कुमार थे जो इंस्ट्रूमेंटल थे ये मंडल आयोग को लेकर के, शुरू से थे, इंदिरा गांधी के जमाने से थे, आप उनकी जयंती मना लेते। आप थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके बीपी सिंह तो बड़ी भूमिका रही है सोनिया गांधी को ये करने में और अटल बिहारी वाजपेयी को हराने में, डायलिसिस पे थे बीपी सिंह। तो आप अपनाइए, मोहब्बत की दुकान को थोड़ा और बढ़ाना होगा, इन चीजों में भी बढ़ाना होगा। बल्कि संजीव जी, आपने जो बात की अभी अखिलेश सिंह के बारे में, जो बिहार का जो उन्होंने कहा है, अखिलेश सिंह बिल्कुल, और उस पर अभी कोई बयान नहीं है। हाँ, कोई बयान। अखिलेश सिंह हमारे पार्टी में तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, आप लोगों की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं आवेदन दे करके आप लोगों के बीच पैदा हो जाऊं? मदन मोहन झा जी के पिताजी तो पूरा कांग्रेसी थे, अब क्या मदन मोहन झा जी आपके यहाँ एप्लीकेशन देके पैदा हो जाएं? ये पार्टी का अध्यक्ष बोल रहा बना हुआ है। तो ये सवाल है। अब बिहार का प्रसंग सर, तो बिहार में जाति समीकरणों के चुनाव का एक टेस्ट केस होने वाला है। जैसे महाराष्ट्र बन गया था, महाराष्ट्र को बीजेपी ने भी कुछ बनाया और आपने भेजा किसको प्रभारी बनाकर? आपके हरिप्रसाद जी सोशल जस्टिस में अच्छा नाम है, उनको आपने हरियाणा भेज दिया। क्या हो रहा है हरियाणा में? आपने भूपेश बघेल कुर्मी समुदाय से आते हैं, आपने उनको पंजाब में भेज दिया। क्या करना है वहां? सरकार लानी है। आप ला पाएंगे? आम आदमी पार्टी की सरकार तोड़ पाएंगे? आप सेंटर में हैं। आपको जिसको यहां लाना था उसकी जगह आपने एक अपर कास्ट का कृष्णा अल्लावरू को लाया। कृष्णा अल्लावरू कहां थे? कृष्णा अल्लावरू यूथ कांग्रेस में थे। यूथ कांग्रेस पिछले 7-8 सालों में जब से वो प्रभारी हैं, बताइए कब सोशल जस्टिस के सवालों पे आया है? जिसके मुखर प्रवक्ता 2.5 साल से राहुल गांधी। तो वो क्या करेंगे यहाँ? अभी जो बैठक हुई एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का, उसमें सारे चेहरे देख लीजिए, उनका पूरा कैडर। तो भाई बबूल के पेड़ पे आम कैसे उगेगा राहुल जी? एक बात। लेकिन मैं अंतिम बात कह दूं सर अपनी ओर से, अब जब चीजें लेट हो गई हैं, अब बहुत देर से शुरू हुए, 2.5 साल पहले बिहार में अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी। अभी तो हमारे हिसाब से हम पॉलिटिशियन उनकी जगह होते, अब सब पॉलिटिक बड़े लोग हैं, तो हम न ये बात कहते और न अखिलेश सिंह को हटाते अभी, क्योंकि अभी आपको चुनाव में या इस मसले पे तो हटाना पड़ेगा, लेकिन यदि आप उनको अपने साथ जोड़ करके और करके करते हैं, अभी आपको सीटें लानी है। मैंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बात कही थी, और वो ये कहा था, संजीव सर शायद आपके यहाँ भी कहा था, मैंने अपने यहाँ फेसबुक पोस्ट पे भी लिखा था कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा करिए, ये अच्छा इमेज बनेगा, लेकिन फॉरेस्ट गंप मत बन जाइएगा, क्योंकि उसके बाद आप चुनाव हारे। आपको चुनाव जीतना जरूरी है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टी है ना। अभी मोहनदास करमचंद गांधी का समय नहीं है कि राहुल गांधी मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे। तो वो हार गए, राजस्थान हार गए उस समय जो चुनाव हुआ, और आपके तो उसका असर पड़ा। और ठीक जब इंडिया गठबंधन की बैठकें चल रही हैं, आप फिर दूसरी यात्रा पे निकल गए। तो एक बात है कि राहुल जी को एक्शन में आना होगा। एक्शन में ऐसे समय आए, कैसे संतुलन बनाएं, क्या करें, कैसे रिप्रेजेंटेशन पैदा करें, इस पर काम कायदे से करना होगा संजीव सर।